आज के कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि आदरणीय श्री धानुका जी, भारत विकास परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री गजेंद्र सिंह जी, सचिव श्रीमान श्याम शर्मा जी, मंच पर उपस्थित अन्य सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित सज्जन, माता भगिनी, डॉक्टर सूरज प्रकाश जी की जन्मशती के वर्ष का समापन कार्यक्रम यह है। तो 1.25 साल तो 1 साल का ही होता है, इसके बाद 101 हुआ 100 ऐसा चलेगा। मनाने की पद्धति 100वें साल को मनाने की है, इसलिए जन्मशती के कार्यक्रम समाप्त हो जाएंगे। परंतु जिस कार्य में डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने अपना जीवन लगा दिया, केवल अपने परिश्रम से नहीं तो अपने उदाहरण से उस कार्य को एक स्वरूप देने का नित्य निरंतर प्रयास किया, वो कार्य तो सदा चलता रहेगा। इसलिए ये जो हम जन्मशती मनाते हैं कि पत्थर में पानी रखने वाला तो मैं नहीं हूं, जो सबकी चिंता करता है उसी के प्रभाव से मैं भी कुछ कर सक रहा हूं। तात्पर्य क्या है कि अनुकूलता में अहंकार से दूर रहने की चिंता करनी पड़ती है, और सुविधा बढ़ती है तो सुविधा है तो कार्य के लिए भी सुविधा होती है। ये सुविधाओं का उपयोग तो करना ही चाहिए, परंतु सुविधाओं की एक खराब आदत है, वो मनुष्य को सुविधा भोगी बनाती है। इसका ध्यान रखना पड़ता है, और ये दोनों बातें ठीक होनी है तो अपने पूर्वज और एक संगठन के नाते अपना पूर्व चरित्र, इसको बार बार याद करना अच्छा रहता है। हमको 8वीं के क्लास में अंग्रेजी में एक कहानी थी, पाठ में, टेक्स्ट बुक में। आयाज नाम का एक वजीर था, एक सुल्तान का, और बहुत ही कुशल था, बहुत ही लोकप्रिय था। राजा के मन में भी उसके बारे में बहुत विश्वास, स्नेह, प्रतिष्ठा सब कुछ था। और जैसे राजा के नाक का मोती बन गया था, इतना राजा उसको और जतन से देखता था। अब राजा का दरबार है, यानी वहां पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स में तो जलने वाले होते ही है, आप जानते हो, तब भी थे, और इसलिए जलने वाले लोग भी थे उस पर, और इसलिए वो 24 घंटा इसकी कहां गलती होती है इस पर नजर गड़ाए थे। तो उनको ध्यान में आया कि ये राजा का वजीर रोज रात को 12 बजे मध्य रात्रि में उठ के शहर के परकोटे के चोर दरवाजे से कहीं एक जंगल में जाता है, और वहां एक खंडरनुमा मकान है, वहां अंदर जाता है, थोड़ी देर रहता है और वापस आता है। किसको मिलता है, क्या करता है, पता नहीं, लेकिन इतना तो बस है, आधी रात उठकर किसी राज्य का वजीर क्यों जाएगा जंगल में एक खंडरनुमा मकान में, कुछ तो दाल में काला है। बस वो लग गए राजा के काम, राजा को बताया कि ऐसा ऐसा है। राजा ने कहा ऐसा हो नहीं सकता। उन्होंने कहा वो क्या हो नहीं सकता, आप आंख देखन आप निश्चित कर सकते, आप देख लो, हम बता रहे हो गलत बात नहीं है। तो बहुत मनाने के बाद राजा ने सोचा अच्छा चलो मैं भी परीक्षा कर लेता हूं। तो भेष बदल के एक बार राजा उसके घर के पास रात को वो सुल्तान छुप गया, और जैसे ही वो वजीर निकला अयाज अपने घर के बाहर, उसके पीछे पीछे हो लिया। जैसा दरबारियों ने बता था वैसे ही वो चोर दरवाजे से आगे गया, वो खंडर नुमा मकान जो था जंगल में, उसमें घुस गया, और जैसे ही वहां से बाहर आया राजा ने उसको रोका।
सुल्तान ने, और कहा कि देखो तुम पर मेरा भरोसा था, लेकिन तुम क्या करते हो, मेरे खिलाफ कोई षड्यंत्र कर रहे हो। तो अयाज ने कहा कि नहीं महाराज, ऐसा नहीं है, मैंने अंदर क्या किया आपको देखना है, चलो ये मेरे साथ। तो राजा को ले गया, वो खंडरनुमा मकान का बिल्कुल बीच वाला कमरा था, उसमें गया, हाथ में मशाल थी। उस मशाल के प्रकाश में सुल्तान ने देखा कि वहां एक बड़ी संदूक है। अयाज ने उस संदूक को खोला और उसके अंदर झांका और वापस हो गया। उसने कहा महाराज, आज ये काम मैंने दोबारा किया, यही काम मैं करता हूं, यहां आता हूं, इस संदूक में झांक कर देखता हूं, फिर वापस जाता हूं। इस संदूक में क्या है झांक कर देखना? बोले आप भी देखिए। सुल्तान देखता है तो उसमें एक फटा पुराना कोट है। इस कोट को क्यों देख रहा हूं? तो उसने कहा कि मैं इस नगर में आया था तब मेरी हालत ये थी, मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं थी, ये एक फटा पुराना कोट था जाड़े से सुरक्षा के लिए, उसको पहन के मैं आया था। आज मैं आपकी कृपा से यहां तक आया हूं। यहां तक आया हूं तो मेरे दिमाग में ये वैभव चढ़ न जाए और मेरी मति भ्रष्ट न हो, इसलिए मैं रोज आता हूं, इस फटे पुराने कोट को देखता हूं कि हालात वैसे भी थे। उन हालातों से पार जिन बातों के भरोसे हम यहां तक आए, उसको सुरक्षित रखना है। ये समृद्धि के परिणाम से बचने का उपाय है। अपने हाथ से हो, ये सपना भी लोग देखते हैं, परंतु ऐसा हो इसलिए अपने शरीर का जो रूटीन बना है इतने वर्षों की आदत से, उसको बदलना पड़ता है। समय उसमें लगता है। कृति में ये सारा परिवर्तित होना अगर रुकता है तो यहां रुकता है। प्रतिष्ठा के झूठे पर्दे को फाड़कर अपने शरीर को, जिसकी आदत नहीं है, ऐसे परिश्रम में और वातावरण में भी ढालकर ये काम करना, ये करना पड़ता है। और ये करने का आदर्श हमारे पास डॉक्टर सुरेश प्रकाश जी के रूप में है। उसका अनुकरण होना चाहिए, क्योंकि प्रबुद्ध जनों को ये बात समझ में आती है। दूसरी बात है, समृद्धि है इसलिए साधन संपन्न है। साधन, आर्थिक संपन्नता यूं ही नहीं आई, उसके लिए परिश्रम किया है, संघर्षमय जीवन का अनुभव लिया है, तो कई बातों के उपाय भी हमको मालूम है। सामान्य आदमी सोच नहीं सकता, ऐसी बातें सोचकर हम ठीक कर सकते हैं, सामर्थ्य भी है। लेकिन उससे भी महत्व की बात है कि हमारे जैसे लोग समाज में ट्रेंड सेटर्स होते हैं। प्रसिद्ध होंगे हम नहीं होंगे, फैशन में हमारा नाम होगा नहीं होगा, परंतु समाज का नियम है। भगवद गीता में भगवान ने कहा है, यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्तदेवेतरो जना, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। जो बड़े लोग हैं, श्रेष्ठ लोग हैं, वो जैसा आचरण करते हैं वैसा बाकी सारे लोग करते हैं। वो जो प्रमाण बना देता है, स्टैंडर्ड बना देता है, वैसे उसका अनुकरण बाकी लोग करते हैं, उसके अनुसार लोग चलते हैं। क्योंकि लोगों को बाकी बातें ध्यान में नहीं आती, तत्वज्ञान, विचार, सूझबूझ नहीं रहती, तो धर्म वगैरह ऐसी कई बड़ी बड़ी बातें नहीं जानते। ग्रंथों में ग्रंथ पढ़ने जाएंगे तो वो कंफ्यूज हो जाते, क्योंकि कई प्रकार की बातें, कभी कभी उल्टी बातें भी मिलती है। अनेक लोग हैं, अनेक महान लोग हैं, अनेक लोगों ने लिखा है, अनेक लोगों ने बोला है, किस परिस्थिति में किसको इसमें कुछ भेद हो जाता है बताने में। उपदेश एक ही रहता है लेकिन सुनाई अलग अलग देता है, कभी कभी विरोध भी सुनाई देता है। और इसलिए सामान्य मनुष्य क्या कहता है, महाजनो ये न गतः स पंथा, बड़े लोग जैसे चलेंगे वैसे हम भी चलेंगे।
तो अपने देश के लोगों की लीक बनाने का काम हम चाहे न चाहे हम कर रहे हैं। और इसलिए स्वर्गीय डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने सोचा उस समय कि अपने समाज के प्रबुद्ध संपन्न वर्ग को एक दिशा मिलने की आवश्यकता है। उन्होंने उस समय क्या परिस्थिति देखी, ऐसा क्यों सोचा, ये मुझे मालूम नहीं। मैं उस समय बहुत छोटा था, इन बातों को नहीं समझता था, लेकिन उन्होंने ऐसा सोचा, कुछ देखा होगा, ऐसे सोचा, और उन्होंने ये संगठन शुरू किया। अब दिखने में तो इसका स्वरूप कोई नया स्वरूप नहीं है, अलग अनोखा स्वरूप नहीं है। बाहर से दिख पर लगता है कि जैसे रोटरी क्लब है, अलायंस क्लब है, हमारा एक भारत विकास परिषद है। लेकिन डॉक्टर सूरज प्रकाश जी ने कैटेगोरिकली कहा है कि हम वो है वैसे हम, और एक ऐसा नहीं है, क्योंकि हमको केवल सेवा करनी नहीं है, हमको लीक बनानी है। इसलिए बाहर जो करना है, लोगों के बारे में जो करना है वो तो करना है ही, लेकिन हमको कुछ होना है। अभी भारत विकास परिषद में चर्चा चलती है, भारत के बनो, भारत को मानो, भारत को जानो। तो भारत के बनो यहां से काम शुरू होता है, क्योंकि हमारा भारत विकास परिषद है। तो भारत इस शब्द का भी एक विशिष्ट अर्थ है, विकास इस शब्द का भी भारत के संदर्भ में एक विशिष्ट अर्थ है। विकास की कल्पना है भारत की एक। क्या बाकी दुनिया में विकास किसको मानेंगे? तो भौतिक सुखों की प्रचुरता है, भरपूर है, और क्या, पास में भरपूर धन है, और हाथ में कुछ ताकत है, पावर है, पावर, मनी एंड प्लेजर, तो फिर सर्वांगीण सुख हो गया। लेकिन अपने यहां ऐसा नहीं है। अपने यहां कबीर महाराज जी ने कह दिया, ऊंचा भया तो क्या भया, जैसे ताल खजूर, पथिकन को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसका मतलब मेरे या मेरे अकेले परिवार के विकास में सच्ची विकास नहीं है, क्योंकि मनुष्य, उसके अंदर जो है सत्य, वो सारे विश्व का सत्य है, सारा विश्व उसी से निकलता है। तो मनुष्य का ये कर्तव्य है, उसको विचार दिया है, उसको समझदारी दी है, ये शक्ति अगर प्रकृति ने दी है जो बाकी किसी को नहीं दी, तो इसका मतलब है मनुष्य को इस प्रकृति को भी ठीक चलाना है, सारी मानवता को भी ठीक चलना है उसके लिए। तो यह उसका दायित्व बनता है। बैल पर कोई दायित्व नहीं है सृष्टि का, वो प्रकृति ने जैसा रखा वैसे काम करता है। शेर पर कोई दायित्व नहीं है, बकरी पर कोई दायित्व नहीं है, उनको जैसे प्रकृति ने निर्माण किया वैसे वो जन्म लेते हैं, और पता नहीं रहता उनको क्यों आए इस दुनिया में, कैसे आए, मर जाते हैं। तो ये भी पता नहीं उनको कब मरेंगे, कैसे मरेंगे। मरना है तो मरना है, जीना है तो जीना है। जन्म और मरण के बीच में प्रकृति भूख देती है, खाना काम है। प्रकृति प्रजा परिपोषण का एक प्रेरणा देती है, संख्या बढ़ाना है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम। मनुष्य भी बायोलॉजिकली एक एनिमल है, उसको भी यह सारा प्रकृति ने दिया है, लेकिन मनुष्य को विचार दिया है, बुद्धि दी, समझदारी दी, संवेदना दी। तो उसका काम है कि उसका उपयोग करके इस पशु के स्तर के जीवन से वो ऊपर उठे। कितना ऊपर उठे, इतना आगे जिसका कोई छोर नहीं, जहां पूर्णता ही मर्यादा हो, सीमाओं की डोर नहीं। इतना आगे उसको बढ़ना है, बढ़ते रहना है। पशु से मानव, मानव से अति मानव, अति मानव से देवत्व, ऐसे आगे चलते रहना है।
विकास का कोई अंत नहीं है, विकास अकेले का भी नहीं है, और विकास केवल भौतिक जगत का नहीं है। विकास अपने आंतरिक जगत का है। तो पढ़ना लिखना, कमाना, ओहदा पाना, ये ठीक है, ये नकारा नहीं है, क्योंकि शरीर मन बुद्धि है तो उसके लिए जो आवश्यक है वो ठीक है, परंतु केवल उतना नहीं है। एक IAS अफसर छुट्टी पर गए, बाद में उन्होंने लिखा इस कहानी को। छुट्टी पर गए, जंगल देहात के इलाके में रहे, वहाँ गेस्ट हाउस था सरकारी, उसमें रहे, रोज घूमने के लिए जाना, जंगल की शोभा देखना, क्या क्या किया, 3 दिन आराम, जिसको रिलैक्स ऐसा कहते हैं, वैसे हो गए। तो लिखते वहाँ मुझे एक अनुभव आया, शाम को मैं टहल के 5, 5:30 बजे वापस आ रहा था। एक पेड़ पे मैंने घोंसला देखा, वो एक बया नाम की चिड़िया रहती है, बड़ा सुंदर शंक्वाकृति घोंसला बनाती है, और डोरवे भी रहता है उसको, तो दिखने में भी सुंदर रहता है, लोग अपने घरों में रखते हैं उसको। तो अब वो ऊंचा पेड़ पर था और ये सूट बूट में थे, सुपर क्लास 1 अफसर थे, तो प्रतिष्ठा की भी विरुद्ध था, पेड़ पर वगैरह कैसे चढ़े। लेकिन एक गडरिये का बच्चा वहां था, अपनी बकरियां चराते चराते आया था। तो उसने कहा, वो देख रहे हो क्या है? तो बोले, हाँ बया का घोंसला है। तो लो निकाल के दो। उसने कहा नहीं देता। मैंने कहा, अरे मैं भैया 1 रुपया दूंगा तुमको, निकाल के दो। तो बोले नहीं, रुपया नहीं चाहिए। तो इन्होंने दाम बढ़ाया, 10 रुपए तक गए, लेकिन वो तैयार ही नहीं। तो ले क्यों, तुम आसानी से कर सकते हो, तुम्हारी आयु है ये सब करने की, कई बार तुम कर चुके भी होंगे, तो मैं 10 रुपया देने के लिए तैयार हूं। बोले नहीं। क्यों? तो बोले आप शहर से आए यहाँ? बोले हाँ आए हैं। तो कितने दिन रहेंगे? तो बोले परसों के दिन जाना है। तो बोले वहाँ आपकी राह देखते होंगे घर के लोग, अगर परसों के दिन राह देखेंगे, देर हो गई तो चिंता करेंगे। तो बोले हाँ वो तो है ही। तो बोले वो घोंसले में चिड़िया के बच्चे हैं, वो चिड़िया बाहर गई है, वो बच्चे भी उसकी राह देखते होंगे, अगर आप घर नहीं पहुंचे तो आपके घर में क्या होगा? तो आगे वो अफसर साहब उस लेख में लिखते, कहानी में लिखते हैं कि मुझे मेरे बहुत शिक्षित अफसर होने की लज्जा आई उस समय। विकास क्या है? अगर आप उस घोंसले में जो बच्चे चूजे हैं चिड़िया के, उनका दर्द समझ नहीं सकते, तो आप मनुष्य कैसे हो? और वो भी शिक्षित मनुष्य कैसे हो? और वो भी जिम्मेवार मनुष्य कैसे हो? और वो भी साधन संपन्न मनुष्य कैसे हो आप? इस तरफ हमारे महाजनों का ध्यान आकर्षण करना, और ऐसा वो बने, वास्तव में समाज को जिनके पीछे जाना है, जिनके पीछे जाने से समाज को धर्म समझ में आएगा, समाज का कल्याण होगा, ऐसे महाजन बनना, ये पहले करना पड़ता है। भारत के बनो, क्योंकि भारत इसी के लिए है। भारत को जानना है तो भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, ये सब जानना है, लेकिन भारत का प्राण क्या है? भारत का प्राण है, उसने अस्तित्व में इस एक तत्व को देखा और ये समझा कि अनेक रूप धारण करके यह तत्व पूरे विश्व के रूप में हमारे सामने प्रकट होता है। दिखता अलग अलग है, लेकिन वह है एक ही। और इसलिए मनुष्य का विकास यानी इस विश्व के साथ एकात्म तादात्म हो जाए। वो मनुष्य, अपने यहां देखो, हमारे 8वीं पीढ़ी के पूर्वज कौन थे, ऐसा अगर मैं पूछूं तो बहुत कम लोग होंगे यहां मेरे सहित जो उसका उत्तर दे सकेंगे। जरूरत नहीं है, भूल जाते हैं, मालूम भी नहीं रहता है। स्वामी विवेकानंद सब लोग जानते हैं। अब
आपके रिश्तेदार थे क्या? नहीं जी, रिश्तेदार नहीं थे। अच्छा, आपके गांव में आए होंगे कभी आपकी भेंट? अरे नहीं भाई, उनके मरने के बाद मैं जन्मा और हमारे गांव में वो कभी आए ही नहीं। अच्छा, तो क्या सांसद थे क्या? मंत्री? नहीं। वे भी विधायक रहे होंगे? नहीं, विधायक वगैरह नहीं। झड़पी में नहीं, ग्राम पंचायत में भी नहीं, वार्ड के भी नहीं। अच्छा, पैसा? अरे पैसा कहाँ, उनकी बूढ़ी माता जी थी, उसका योगक्षेम खेतड़ी के महाराजा मनी ऑर्डर भेजते थे तब चलता था। कोई एक ढेला नहीं कमाया, कहीं कोई प्रभाव नहीं, प्रभुता नहीं पाई, न रिश्ते के है, न नाते के, न कभी देखा, न कभी आए अपने इधर। हम क्यों जानते हैं उनको? हम इसलिए जानते हैं कि वो अपने लिए नहीं जिए, वो जिए, ऐसे जिए स्वयं, सारी मानवता के सामने एक उदाहरण बन गए। और ऐसा बनने के बाद भी उसका भी उपयोग उन्होंने अपने लिए नहीं किया। कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम, राजा रंतिदेव कहते। मुझे राज्य नहीं चाहिए, न तू अहम कामये राज्यम, न स्वर्गम, न अपुनर्भव, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या एकमात्र इच्छा है? दुख तप्तानाम प्राणिनाम आरती नाशनम। यह भारत है। स्वामी जी कहते थे, इस भारत को क्या करना है? हे भारत, तुम्हारा लेकिन भारत विकास परिषद को सब लोग देख रहे हैं। उनमें उस विचार का, उस व्यवहार का, उस कार्य पद्धति का प्रतिबिंब लोग देखना चाहेंगे, और वो दिखाना भारत विकास परिषद का काम है। क्योंकि देश को आगे बढ़ना है। क्यों आगे बढ़ना है? क्या जरूर क्या है ये सब करने की, देश का वगैरह वगैरह? तो देश का भाई प्रयोजन है। भारत किस प्रयोजन से इस दुनिया में है? यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए, जहां से कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये क्यों हुआ? बाकी तो सब मिट गए। देखते देखते आक्रमणों की आंधी में 77 साल में स्पेन से साइबेरिया एक रंग में रंग गया। अभी भी उस आक्रमण के प्रभाव वहां मिलते हैं। कुछ देर तो सदा के लिए बदल गए। मिस्र का इजिप्ट बन गया, पर्शिया का ईरान बन गया। अभी वापस जाने के राह बंद है उनके लिए, वो अपने मुल्क तक नहीं जा सकते। उन्हीं आक्रमणों को झेलकर देखते देखते 3 खंडों में राज्य, साम्राज्य पर सूर्यास्त नहीं होता, ऐसी कीर्ति जिनकी थी, कितने लोगों के और भूतकाल को उन्होंने मिटा दिया। आज वो अंधेरे में है, अपने पीछे देखते तो उनको अंधेरा ही दिखता है। उन सब आक्रमणों को झेलकर भी आज हम जिंदा है, हिंदुस्तान है। किस लिए है? हमको ये दायित्व है दुनिया के जीवन में, समय समय पर दुनिया को आवश्यकता रहेगी इस संतुलन को वापस लाने की। भारत उठ रहा है, भारत इसके लिए उठ रहा है, केवल महाशक्ति कहलाने के लिए नहीं उठ रहा है। भारत को क्या करना है? महाशक्ति बन के। आज जो महाशक्ति बन गए, उन्होंने क्या किया? दुनिया पर डंडा चलाने के अतिरिक्त और बड़ी बड़ी सुनहली घोषणा के पीछे अपने स्वार्थ साधने के अतिरिक्त क्या किया? हमको नहीं बनना है वैसा। हम विश्वगुरु बनेंगे। सब बातों में हमारा विक्रम रहेगा। आर्थिक बल देखो, सामरिक बल देखो, देश की मजबूती देखो, देश का प्रकृति पर्यावरण को देखो, सब बातों में दुनिया में हम नंबर 1 रहेंगे। लेकिन सारी दुनिया हमारी जैसी बने, हम नहीं बनाए, वहां के लोग आकर देखे, सीखे और बनाए। एतद् देश प्रसूतस्य सकाशात् अग्रजन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सारी पृथ्वी से मानव आकर यहां अपने अपने चरित्र की शिक्षा लेकर जाएगा।
और अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी पूजा के अनुसार, अपनी भाषा के अनुसार, अपने भूगोल इतिहास के अनुसार इन शाश्वत तत्वों के आधार पर एक मानवतापूर्ण जीवन अपने देश में खड़ा करेगा। हम किसी को जीतेंगे नहीं, हम सबके हृदय जीतेंगे। इस प्रकार का निश्चय करके भारतवर्ष को उठना है, और भारतवर्ष को उठना है तो भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास जिस परिषद को करना है उसको उस विकास का उदाहरण बनना चाहिए। इसलिए इस संगठन का काम चल रहा है, ये और गति से बढ़े और बढ़ते बढ़ते शीघ्र ही अपना गंतव्य प्राप्त कर ले। उसके लिए इसके सब कार्यकर्ताओं को डॉक्टर सूरज प्रकाश जी के जीवन का अनुकरण करने की बुद्धि हो, इसलिए जन्म शताब्दी मनाई गई, वो सुफल संपूर्ण हो, ऐसी शुभकामना आप सबको देता हुआ और कृतज्ञता व्यक्त करता हुआ मेरे 4 शब्द समाप्त। परम पूजनीय सरसंघ चालक जी का हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।